सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 4 मैं हूँ इंटरनेट एक विज्ञान कथा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और इसमें हमने पढ़ा बेटा, हम सब जो हैं इंटरनेट पर आश्रित हो गए हैं। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। लोग इंटरनेट को सूचनाओं का सागर कहते हैं। छोटे छोटे नेटवर्कों के माध्यम से इंटरनेट पूरे संसार से जुड़ा है और इंटरनेट की जो पहुंच है वो शिक्षा, विज्ञान, रोजगार, मनोरंजन, खेल कूद आदि सभी तक है। और यहाँ तक कि इसके माध्यम से खरीद बिक्री भी की जाती है। सर्च इंजन हमें बताता है कि किस वेबसाइट में क्या मिलेगा। ईमेल के द्वारा ही यह संभव है कि इधर पत्र लिखा और उधर जवाब हाजिर। आज के युग का लोकप्रिय संचार साधन है चैटिंग और यह इंटरनेट की ही देन है। इंटरनेट कंप्यूटर की सहायता से व्यापार संबंधी सूचनाएं और आंकड़े इधर से उधर पहुंचाता है और पानी, बिजली, टेलीफोन आदि बिलों की जानकारी भी इंटरनेट से ली जाती है और ये सारी सेवाएं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बेटा इस पाठ में पढ़ी हैं और अब हम पढ़ेंगे इसी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, सबसे पहले पहली वाली लाइन में पाठ का नाम, दूसरी लाइन से शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद श्रुतलेख के शब्द और उनके बाद प्रश्नोत्तर। अब शब्दार्थ है घुसपैठ। घुसपैठ माने पहुंच। जरिया, जरिया माने माध्यम, सहारा। ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश। टांग अड़ाना माने रुकावट पैदा करना। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। और अब है श्रुतलेख के शब्द। क्रांति, व्यापार, झंझट, विभिन्न, भुगतान, मनोरंजन, लोकप्रिय, घुसपैठ। ये 8 शब्द हैं बेटा। इनको उंगली लगा के आपको 2 या 3 बार पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है क वाला। इंटरनेट ने किसे अलादीन का चिराग बताया है? उत्तर है इसका, इंटरनेट ने वेबसाइट को अलादीन का चिराग बताया। ख प्रश्न है टेलीविज़न पर चैनल बदलने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? उत्तर है इसका, टेलीविज़न पर चैनल बदलने के लिए हम रिमोट का सहारा लेते हैं। ग प्रश्न है इंटरनेट ने अपने काम के बारे में क्या बताया? उत्तर है इसका, इंटरनेट ने अपने काम के बारे में बताया कि वह पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर हम तक पहुंचाता है। और अब है बेटा बुक के प्रश्नोत्तर। पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 2। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला है इंटरनेट पलक झपकते ही क्या कर सकता है? उत्तर है इसका, इंटरनेट पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर हम तक पहुंचा सकता है। और ख प्रश्न है सर्च इंजन क्या काम करता है? उत्तर है इसका, कौन सी वेबसाइट में कौन सी जानकारी मिलेगी, यह बताना सर्च इंजन का काम रहता है। ग प्रश्न है ईमेल क्या है? उत्तर है इसका, ईमेल के द्वारा हम किसी भी पत्र या सूचना का जवाब तत्काल प्राप्त कर सकते हैं उसी समय, है ना। अब घ प्रश्न है बेटा, इंटरनेट के आ जाने से व्यापार के क्षेत्र में क्या क्रांति आई है? इसका उत्तर है, इंटरनेट के आ जाने से व्यापार के क्षेत्र में क्रांति आई है कि कंप्यूटरों की मदद से व्यापार संबंधी सूचनाओं व आंकड़ों को जल्दी जल्दी इधर से उधर पहुंचा सकते हैं।
ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए। समझ में आया बेटा आपको? अब है प्रश्न 3, सही या गलत लिखिए। राइट रॉन्ग करना है इसमें। क है, इंटरनेट को सूचनाओं का सागर कहते हैं। सही है ना? हाँ। ख है, चैटिंग से दूर बैठे लोगों से बात नहीं की जा सकती है। यह गलत है। ग है, फेसबुक का सहारा लेकर हम अपने मन की बात कह सकते हैं। सही बात है। घ है, इंटरनेट से व्यापार संबंधी सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। गलत है ये। अंग है, छोटे छोटे नेटवर्कों के माध्यम से इंटरनेट पूरे संसार को जोड़ता है। सही बात है, तो हमने इसके आगे सही लिख दिया। अब है बेटा जीने की राह। आपको ईमेल करना है, इसके लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप एक लिस्टिंग करेंगे और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये बेटा कुल आपके पास 4-5 चीज़ें होंगी, जीने की राह और रचना का संसार। इन सब में से जो आपको पसंद आता है एक चीज़ आप एज ए प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद कॉपी में लिखेंगे। डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें कंप्यूटर के सामने लगातार नहीं बैठना चाहिए। ऐसा क्यों? तो आप सोच के इस बात का जवाब लिख सकते हैं। तो बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, ये जो हमने प्रश्नोत्तर किए हैं ना, ये प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में और बुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। धन्यवाद।